अब देखो क्वेश्चन 1.25, ये एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb per meter in Millikan's oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. और आपको डाटा गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है और ई की वैल्यू गिवन है, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ और उस ऑयल ड्रॉप, मान के चलो ये ऑयल ड्रॉप है एक, ये ड्रॉप है, ठीक है। इस ऑयल ड्रॉप के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्या बोल दूं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी रेडियस क्या है वो मान लेता हूं मैं r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप। ये क्या है? ऑयल ड्रॉप, ठीक। अब ये बोल रहा है कि जो ऑयल ड्रॉप है ना, ये स्टेशनरी है। कैसी है? रुकी हुई है, स्टेशनरी है। अगर एयर के अंदर, एक्चुअली में उसने बोला नहीं है, ये समझो कि एयर के अंदर ये क्या है? स्टेशनरी है। तो अगर इसका मास है कुछ, ठीक है, अगर इसका कुछ मास होगा तो मास की वजह से इस पर डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड एक फोर्स काम करेगा, जो कि क्या होगा? mg, ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। अब अगर ये स्टेशनरी है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो इस mg फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और काम करेगा, जो कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। m मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी mg, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया। तो ये क्या हो गई? स्टेशनरी हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अब इस पर क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। वो कितना है? 2.55, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना है? 2.55 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ये भी एग्जिस्ट करता है, जो कि कैसा है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब आपको इस ऑयल का, ऑयल जो ड्रॉप है, इसकी डेंसिटी दे रखी है। ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी कितनी है? वो है आपको 1.26 इंटू 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, यानी एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो कितना आएगा? 1.26 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। अब देखो ई आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, तो यहां से मुझे क्या करना है? मुझे इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। उसने बोला है एस्टिमेट द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप, तो ये आर निकालना है मुझे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप देखो ये जो फोर्सेज हैं, सॉल्यूशन, ये जो दो फोर्सेज हैं, यानी एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? एम जी, इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो एफ ई बराबर क्या होता है? क्यू ई, ठीक है। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। अब देखो आप, ये Q, यानी अगर आप देखें एक रिलेशन होता है Q बराबर एन ई। इस पर चार्ज तो दे नहीं रखा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, 12 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? एन ई। तो यहां क्या पुट कर दूंगा मैं? एन ई इंटू ई बराबर। अब देखो मास, यानी इसकी डेंसिटी मुझे गिवन है, ठीक है, तो मास तो अननोन है, गिवन नहीं है मुझे यहाँ। तो देखो डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और यहां से मास क्या कैलकुलेट कर सकता हूं मैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये तो मास की वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इसकी जगह। अब आपको जी, ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहां से? अब देखो आप आर निकालना है। आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस ऑयल ड्रॉप का वॉल्यूम कैलकुलेट कर दो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखो 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी पुट कर सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा? एन ई इंटू ई। यहां से इसके अंदर मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और मैं आसानी से अपना आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मुझे यहां से ये आ जाएगा आर क्यूब बराबर, वो आएगा एन ई बाई रो इंटू 4/3 पाई इंटू जी। ये निकल के आ गया। अब n की वैल्यू कितनी है? 12 इलेक्ट्रॉन है, और e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो कितना है 2.55 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 4 अपॉन, अब देखो डेंसिटी कितना दे रखा है मुझे, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3 एसआई में कन्वर्ट करने के बाद इंटू 4/3 और पाई की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं तो 22/7 22/7 इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.81। ठीक है, ये आ गई आर क्यूब की वैल्यू। ठीक है, अगर आप यहां से आर को सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा करीब आर बराबर 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4 mm। ये आ गई इस ऑयल ड्रॉप की रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। वो कितनी है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4 mm। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं।